Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter on the face of it. Okay, from class 12th. ये चैप्टर है आपका ऐसे पर्सन का जिसमें कुछ कमी है लेकिन वो अपनी इस कमी को कमी नहीं मानता, राइट। वो दूसरों को भी एनकरेज करता है कि वो अपनी इस कमी को कमी ना माने। उसके साथ जीना उसको बहुत पसंद है, राइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्टली हम लोग बात करते हैं अबाउट द ऑथर। सुसैन हेमिंग एक ऑथर हैं। वो फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क्स करते हैं। उनके जो नॉवेल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं वुमेन इन ब्लैक, द माइस इन द मिरर एंड आई एम द किंग ऑफ द कैसल, for which she received the Summerest Maugham Award in 1971. Okay, फर्स्ट सीन है वो लोकेटेड है Mr. Lamb's garden. There is an occasional sound of bird song or tree leaves dusting. Daddy's footstep are heard as he walks slowly and hesitantly through the long grass. He comes down the screen of bushes. When Mr. Lamb speaks to Daddy, he is close at hand. Naturally, Daddy is startled. Okay. फर्स्ट सीन है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन का में है। कभी कभी बर्ड्स के जो सॉन्ग होते हैं एवं जो साउंड होते हैं लीव्स की वहाँ वो आती है। वहाँ पर लंबी लंबी ग्रासेस हैं, उसमें धीरे धीरे हिचकिचाते हुए वो चलते हैं। डैडी की जो स्टेप सुनाई देती है वह झाड़ियों की एक जो बुशेस है उनकी एक कतार के पीछे से निकलता है। जब मिस्टर लैम्ब डैडी से बात करता है तो अत्यंत ही उसके निकट आता है। स्वाभाविक है कि डैडी चौंक जाता है। जब वो बोलते रहते हैं बोलते हैं डैडी से और वो एकदम से आके उससे बात करते हैं तो नेचुरली डैडी उतने को स्टडल हो जाते हैं, यानी सरप्राइज होता है, चौंक जाता है। मिस्टर लैम्ब आस्क्स डैडी टू माइंड द अपील. Daddy inquiries about the person. Mr. Lamb gave his name and again asks him to mind the apples. Okay. He adds that those are crab apples. These have been blown down from the tree by the wind and are laying in the long grass. The boy puts step on one of them and fall. जो मिस्टर लैम्ब है वो डैडी को एप्पल्स का ध्यान रखने को कहते हैं। डैडी उस पर्सन के विषय में पूछता है, मिस्टर लैम्ब अपना नाम बताते हैं और फिर उसे अपने जो एप्पल्स हैं उनको ध्यान रखने को कहते हैं। वे कहते हैं कि ये बहुत क्रेब एप्पल्स है। क्रेब यानी कड़वे जंगली सेब है और ये जो तेज वायु हवा से ये जो ट्रीज हैं ये ट्रीज से गिर दे जाते हैं। जब ये तेज हवा चलती है तो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और एक ग्रास में पड़े हुए हैं। बॉय जो है उनमें से किसी एक पर पैर रख सकता था तो गिर सकता था। Daddy tries to explain. He says that he thought that was he did not know there was anybody there. Mr. Lamb asks him to be afraid. He explains that the house is empty since he is out of the garden. He observed that such a beautiful day is not worth spending indoors. Okay. डैडी जो अपनी कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करना चाहता है। वह कहता है उसने सोचा था कि वह एम्प्टी प्लेस होगा। वह नहीं जानता था कि वहाँ कोई था। मिस्टर लैम्ब से कहते हैं कि वह डरे ना क्योंकि वह क्लियरली कहते हैं कि मेरा जो हाउस है वो खाली ही है क्योंकि वह तो इसमें है गार्डन में है। वो कमेंट करता है कि ऐसा सुंदर दिन घर के अंदर बिताने से क्या फायदा। इतना सुंदर दिन हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, सन निकल रहा है, बर्ड्स क्रिप्सिंग कर रही हैं, जो लीव्स उनकी साउंड सुनाई दे रही है, कपड़ाहट की चिड़चिड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है। तो ऐसा जो इतना सुंदर दिन है उसको घर में बिताने से क्या फायदा है। Okay, Terry panics and says that he has got to go. Mr. Lamb assures him that he should not feel disturbed on his account. He does not mind who come into the garden. The gate is always open. It
was only the boy who climbed the garden wall. Daddy is angry that the old man had been watching him. Mr. Lamb welcomed Jack. डैडी जो होता है वो एकदम से पैनिक हो जाता है। वह कहता है कि उसे जाना ही होगा। मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि वह उसके कारण परेशान ना हो। वो परवाह नहीं करते कि गार्डन में कौन आता है। यहाँ का जो गेट है वो हमेशा ओपन रहता है। यह तो केवल वह लड़का ही था जो वॉल को क्रॉस करके आया था। डैडी जो होता है वो क्रोधित हो जाता है। वो ओल्ड पर्सन उसे ध्यान से देख रहा था कि मिस्टर लैम डैडी का स्वागत कर। ठीक है। Daddy explained that he had not come to steal anything. Mr. Lamb assured him that he had not. He further adds that only the young steal. They steal apples from the garden. He is not that young. Daddy explained that he just wanted to come into the garden. He wants to go and says goodbye. डैडी एक्सप्लेन करता है, उसको स्पष्ट करता है कि वह यहाँ पर कोई स्टीलिंग करने नहीं आया था। मिस्टर लैम उसे एश्योर करते हैं कि वह इसके लिए नहीं आया था। वह कहता है, वो आगे उसको कंटिन्यू रखते हैं कि केवल छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं। वे बाग से क्या चुरा लेते हैं? एप्पल चुरा लेते हैं। वो इतना छोटा नहीं है। डैडी उसको एक्सप्लेन करता है कि वह तो सिर्फ गार्डन में आना चाहता था और वह जाना चाहता है और उसे अलविदा कहता है। Mr. Lamb tells him that there is nothing to be afraid of. He's just a garden and only one person, that is, he himself is there. Daddy then says that people are afraid of him. He asks Mr. Lamb to look at him, and after seeing his face, he might think that he is not most frightful and ugliest thing. Daddy says that when he looks in the mirror and sees his face, he is afraid of it. Mr. Lamb says that the whole of his face is not frightening. Right ना? तो मिस्टर लैम कहते हैं, उससे कहते हैं वह डरने की कोई बात ही नहीं है। यह तो केवल एक गार्डन है, वहाँ केवल एक ही पर्सन है, स्वयं वो डैडी। डैडी फिर कहते हैं कि लोग उससे डरते हैं। मिस्टर लैम से अपनी ओर को देखने कहते हैं, सोचता है कि मेरा फेस देखने के बाद वे भी शायद डर जाएंगे। बट संसार की सबसे अधिक जो डरावनी थिंग है, डैडी कहता है, जब वह मिरर में देखता है तो उसे अपना फेस दिखलाई पड़ता है और वह उससे डर जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यह उसका जो फेस है वो इतना डरावना नहीं है। कौन कहते हैं? मिस्टर लैम उसको अप्रिशिएट करते कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फेस इतना खरा है। ओके, there is a pause. There is a pause. Mr. Lamb now changes topic. He says, when it is a bit cooler, he will get the ladder and the stick and pull down those crab apples. They are ripe for making a jelly. September is the right time of year of it. The apples look orange and golden. He tells Jerry that he could help him. वो थोड़ा सा पोज होते हैं। मिस्टर लैम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। मतलब कितना टॉपिक से चेंज करना, टॉपिक से हटा देना किसी पर्सन को। वो कहते हैं कि जब वो दिन में कूल हो जाता है तो वहाँ पे वो लाते हैं, लैडर लाते हैं और एक छड़ी लाएंगे। उन पर वो कड़वे जो क्रैब एप्पल्स हैं उनको तोड़ेंगे और उससे जो मुरब्बा होता है उसे बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि इसके लिए सितंबर, वर्ष का सितंबर होता है, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। सेब संतरे के रंग तथा गोल्डन दिखाई देते हैं। डैडी कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो वो उसको अप्रिशिएट करता है। उसका जो माइंड है वो उसको टॉपिक को चेंज करना चाहता है उसके। Daddy asks him what he has changed the subject for. He says that the old man does not ask him because he is afraid to do so. Daddy says that he does not like being with people. Mr. Lamb makes a guess. Perhaps the bird got into a fire. Daddy says that he got acid all down that side of his face and it burned it all away.
Daddy asks Mr. Lamb if he is not interested. The old man says that he is interested in anybody, anything made by God. Even grass, rubbish, weeds, flowers, fruit. He observes that it is all life developing just as there are. हैरी उससे पूछता है कि उसने जो टॉपिक है किस लिए चेंज कर दिया। वह कहता है कि वह एक ओल्ड मैन है, इसलिए वह पूछता नहीं क्योंकि वह ऐसा करने से डरता है। हैरी कहता है कि उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम्ब का उसको अनुमान लगाते हैं उसको, ठीक है, शायद ये लड़का जो है ऑफिस में आग में जल गया था। हैरी कहता है कि उसके चेहरे के एक साइड पर एसिड गिर गया था या वह जल गया था। हैरी उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि क्या उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझसे पूछे कि कैसे जल गया था वो। तो ओल्ड मैन कहता है कि वह ईश्वर जो गॉड है उसकी जो प्रत्येक चीज है वो व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट रखता है, चाहे वे ग्रास हो या फिर आपका चाहे वो ग्रास हो, रबिश हो, वीड्स हो, फ्लावर फ्रूट हो, इन सब पे बिलीव करता है। इन चीजों बिलीव नहीं करता कि वो कैसी है। इस प्रकार जो डेवलप हो रहे हैं जैसे कि हम, राइट। When Derry says that they are not the same, Mr. Lamb says they are not the same. Mr. Lamb says that there is no difference. He is old, Derry is young and has not a burnt face. The old man has got a thin leg. His real one got blonde ears, black in the war. Some kids call him Lammy, but he does not disturb him. There are plenty of things other than his legs to stare at. He refers to Beauty and the Beast. There he says that no will kiss him. He would not change. डेरी कहता है कि वो एक जैसे हैं, क्योंकि मिस्टर लैम कहते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। वह ओल्ड है, डेरी यंग है। उसका चेहरा जला हुआ है तो जो ओल्ड मैन है उसकी जो एक लेग है वो तिनकी है। उसकी जो रियर जो लेग थी वो कुछ समय ईयर्स पहले एक युद्ध में खराब हो गई थी। तो कुछ स्मॉल बच्चे उसे लैमी लैम भी कहते हैं, लंगला लैम भी कहते हैं, किंतु उसे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी लेग को छोड़कर काफी और सारी चीजें हैं जिन्हें घर दूर दूर पर देखा जा सकता है। वह सुंदरता की तथा सुंदर और जो हमारे विल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी ओर इंडिकेट करता है। डेरी कहता है कोई भी उसको किस नहीं करेगा और यह परिवर्तित नहीं होगा, यह चेंज नहीं होगा। Derry says that people talk about persons who are in the pain and brave and never try to complain and don't feel sorry for themselves. People try to console people suffering from physical impairment by asking them to think of all those people worse of them. They might have been blinded or born deaf, or have to live in the wheelchair or an insensible. But all is will not change his face because even totally strange person call him terrible. Understood? डेरी कहता है कि लोग उन व्यक्तियों के विषय में बातें करते हैं जिनको जिनको पेन में है। वो करेजियस हैं, कभी वीपिंग नहीं करते, कभी कंप्लेन नहीं करते। वो अपने लिए कभी भी कंप्लेन नहीं करते कि उनको तो फिजिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम है। वो उन ऐसे लोगों को भी जानते, सांत्वना देने का एफर्ट करते हैं उन लोगों के विषय में भी सोचते जो कि उनसे भी कहीं खराब अधिक कंडीशन में है, जो ब्लाइंड हो चुके हैं या फिर जन्म से डेफ है या फिर किसी को व्हील चेयर का यूज करना पड़ता है या फिर कोई मेंटली प्रॉब्लम हो गई है या उनकी कोई कहते हैं ना बॉर्न डेफ है या फिर कोई व्हील चेयर पे है या फिर किसी की इंसान टेरिबल है। टेरिबल से मुंह से हर टाइम पानी आता है, लार आती रहती है, राइट। किंतु बट यह सब चेहरे को नहीं बदल पाएगा। वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी साइलेंस जाती है क्योंकि वो जब उन सब बातों को सुन रहा होता है तो वो उसे बड़ा डरावना लगता है, राइट। डेरी repeats that he does not like being near people, especially when you stare at him, and when he sees
them being afraid of him. Mr. Lamb then tells him the story of a man who was afraid of everything in the world. So he locked himself in his room and stayed in his bed. A picture then of the wall inked onto his bed and killed him. Okay, अंडरस्टूड हुआ ही आपको? वो कहता है डेरी रिपीट करता है कि उसे लोगों के पास चलना पसंद नहीं है, स्पेशली वो जबकि उसे सब कोई घूर घूर के देखता है, उसे अपने से डर लगने लगता है। मिस्टर लैम उसे ऐसे व्यक्ति की स्टोरी सुनाते हैं जो वर्ल्ड की प्रत्येक चीज से डरता था, अतः उसने स्वयं को अपने एक रूम में बंद कर लिया और अपनी बेड पर पड़ा रहा। वॉल पर लड़का एक पिक्चर उसके सिर पर गिर पड़ा और वह डाइड हो गया, राइट, मर गया। Derry says the old man said peculiar things, then he asks what he does all day. Mr. Lamb replies that he sits in the sun. He reads books, his house is full of books, his house has no curtain, he does not like shutting things out, he likes the light of the darkness, he hears the wind from the open window, and Derry too hears the sound of rain on the roof when it is raining. Mr. Lamb observe that if he hears things, he is not lost. Barry says that people talk about him downstairs when he is not there, right now. But they seem to be worried about him and have a real future. Mr. Lamb gives him a very inspiring advice. He will get on the way he wants like the rest, as he has all the God-given organs. He could even get on the better than all the rest. It is determined to do so. डेरी कहता है कि डेरी कहता है कि एक ओल्ड पर्सन स्ट्रेंज बातें कहता है, तो उससे पूछते हैं कि पूरे दिन क्या करते हैं। मिस्टर ने मुझसे आंसर करता है कि मैं धूप में बैठता हूँ, बुक रीड करता हूँ, अपने मेरे जो घर है वो बुक से भरा पड़ा है, उसके घर में कर्टन नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो जितनी भी चीजें उनको बाहर रोकने रखने में ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, डेरी उस ओल्ड पर्सन से पूछता है, वो उसका आंसर करता है और वो उसे लाइट और डार्कनेस उसे पसंद था। वह ओपन कर रखता है अपनी विंडोज को, वहां से आवाज आती रहती है जो विंड चलती है। डेरी छत पे जो टैपिंग की आवाज को सुनता है जब रेनिंग हो रही होती है, वो भी बताता है। मिस्टर लैम डेरी से कहता है यदि वह वस्तुओं को सुनता है तो वो क्यों नहीं गया है। डेरी कहता है कि जब वह घर की निचली मंजिल में नहीं होता, जो लोग उसके विषय में बातें करते हैं वह उसके फ्यूचर के विषय में क्या टेंस होते हैं। मिस्टर लैम उसे एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन क्लास एडवाइस देते हैं, उसी प्रकार वह आगे बढ़ेगा जैसे कि वह चाहता है। तुम जैसा चाहते हो वैसे ही आगे बढ़ोगे, अगर तुम अच्छा चाहते हो तो अच्छे तरीके से बढ़ोगे। और अन्य सभी की बातें उसके पास भी गॉड गिवन ऑर्गन्स है, यदि वह ऐसा डिसाइड कर ले तो वो सबसे अलग होगा, उसको एडवाइस देते हैं। Mr. Lamb tells Derry that he has hundreds of friends. The gate is always open. People come in. Kids come from the apples, pears, and for toffee. He make toffee with honey. Sometimes his friendship may be one-sided. Even if Derry might never see him again, Mr. Lamb would be still his friend. Mr. Lamb Derry को बताते हैं कि उसके hundreds friends हैं। उनका जो गेट है वो हर टाइम ओपन रहता है, लोग एंट्री करते हैं, बच्चे सेब और जो बियर होती है उसकी टॉफीज के लिए आते हैं। वहाँ पर वो क्या बनाते हैं, हनी से टॉफियाँ बनाते हैं। क्या बार उनकी जो मित्र होते हैं वो सिर्फ एक तरफ से आते हैं, लेकिन सिर्फ चीजें लेने आते हैं, फ्रेंडशिप करने नहीं आते। चाहे डेरी उससे फिर कभी ना मिले, मिस्टर लैम फिर भी उसको फ्रेंडशिप रहेगा, वो बोलते हैं। डैडी को बताते हैं कि अन्य लोगों से हेट करने और लोगों से हेट करना बेकार है, क्योंकि जो एसिड को किसी बोतल से भी अधिक हार्म पहुंचाता है। प्रत्येक वस्तु वही है किंतु एवरीथिंग उससे डिफरेंट है। अगर हम उसको सोचेंगे तो एवरी चीज उससे डिफरेंट है। Daddy attitude shows a gradual change. He wants to come there again. He thinks that the other friends of Mr. Lamb might go away. If he gave Mr. Lamb assure him that people are not afraid of him because he is not afraid of them. जो डैरी का जो एटीट्यूड था वो उसमें चेंज आया, वह फिर से आना चाहता था
वह सोचता है कि यदि वह आया तो मिस्टर लैम के जो फ्रेंड्स है वो वहाँ से चले जाएं। मिस्टर लैम उसे श्योर करते हैं कि लोग उससे डरते नहीं हैं क्योंकि क्योंकि वह भी उससे डरते नहीं है। Derry wants to stay there, but he wants to inform his mother where his house is there miles away. Mr. Lamb asks him to run there and inform his mother. Derry asks a told man, okay, about the person who came there. He thinks that nobody comes there. The old man is there all by himself and miserable. No one would know if he were alive or dead, and nobody cared. Derry says that he will come back. Then Derry runs off. Understood? वो उसको कहते हैं, मिस्टर लैम डैडी को बताते हैं कि मिस्टर लैम वहाँ स्टे चाहते हैं, बट उनकी जो माँ को इन्फॉर्म करना है वह कहाँ है। उनका घर, वो डैडी चाहता है कि वो वहाँ रुके, बट वो रुक नहीं सकता। वो रुक कैसे सकता, उसने अपनी मदर को तो इन्फॉर्म किया नहीं है। कोई भी बच्चा अपनी मदर को बिना इन्फॉर्म करे कैसे रुक सकता है। तो वह कहाँ है, उसका जो हाउस था वो वहाँ से 3 माइल्स था। मिस्टर लैम कहते हैं कि वह दौड़ वहाँ जाए और अपनी माँ को इन्फॉर्म करते। डैडी उस ओल्ड मैन से उन लोगों के विषय में पूछता है जो वहाँ आते रहते हैं। वह सोचता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ कभी नहीं आता। तो ओल्ड मैन वहाँ पर अकेले रहता है और मिजरेबल रहता है, कष्ट में रहता है, बट उसे कोई नहीं जानता कि वह लाइव है या फिर डाइड है या कोई वो लाइव, उसको वहाँ पर कोई नहीं जानता। ये कौन सोच रहा है, डैडी सोच रहा है, ठीक है ना। कि वहाँ पे वो कहता है कि जो ओल्ड मैन है वो अकेले रहते हैं, वो कष्ट में रहते हैं, कोई नहीं जानता कि वो डेड है या लाइव है, कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। डैडी कहता है कि वह वापस आएगा और फिर डैडी वहाँ से रन ऑफ हो जाता है, दौड़ जाता है। In the second scene, we see Derry and his mother. He informs his mother about the lame old man. She tells him not to go there. Derry says that he wants to go there. Sit and listen to things and nobody else has never said. And the things the old man has said. When his mother says that he is best of there, Derry says he hates it there. Right now, he no longer cares about his face. It is not important, it's what he thinks, feels, sees, hears, and finds out of this important. Okay, he is going there to help the old man with crab apples and to look at things and listen. If he does not go back there, he will never go anywhere in the world again. ओके, वही सेकंड सीन में डैडी जो होता है वो अपनी माँ को देखते हैं और अपनी माँ से उस लैम पर्सन के विषय में बात करते हैं और उसे वहाँ से बाहर न जाने को कहते हैं। उसकी मदर उसको मना करती है वहाँ जाने के लिए, बट डैडी कहता है कि उसको जाना है, वहाँ बैठना, उसको वहाँ पे चीज़ों को देखना सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अन्य पर्सन से वो बातें नहीं कही उन्होंने जो ओल्ड पर्सन ने कही थी। वो कहता है ऐसी बातें मुझसे किसी ने नहीं करी आज तक, किसी भी अन्य व्यक्ति ने बात नहीं की जो ओल्ड पर्सन ने मेरे से की। उसकी माँ कहती है कि अपने घर में एक इम्पोर्टेंट प्लेस पर है, तो डैडी कहता है कि वह वहाँ से हेट करता है, राइट। वो अपने चेहरे के विषय में प्रभाव नहीं करता, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। जो वह सोचता है, फील करता है, देखता है, सुनता है या फिर सर्च पाता है, वह ही इम्पोर्टेंट, राइट ना। उसने उसकी थिंकिंग ही बदल देता है बच्चे की। यदि वापस नहीं जाएगा तो फिर वर्ल्ड में कभी कहीं भी नहीं जा पाए, ये हो होता है, ठीक है। एंड द थर्ड ऑफ लास्ट सीन इज अगेन लोकेटेड मिस्टर लैम गार्डन। डैडी is मिस्टर लैम्स गार्डन punching. He finds Mr. Lamb lying on the grass with a ledger. Daddy tells him that he has come back since Mr. Lamb fails to respond. Daddy kneels by him and begins to weep, and the curtain falls. The play has very pathetic end. Right now, जो थर्ड सीन है उसमें मिस्टर लैम एक गार्डन में है। जैसे डैडी मिस्टर लैम के गार्डन में हाफ वो पहुंचता है तो मिस्टर लैम जो लैडर के साथ ग्रास पर गिरे पड़े थे, डैडी उसे बताते हैं कि वो रिटर्न हो गया, बैक हो गया है, क्योंकि मिस्टर लैम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। तो डैडी उनके पास अपने नीज के बल बैठता है और वीपिंग करने लगता है, कर्टन गिर जाता है और ये इस प्ले का एक पैथेटिक
एंड पैथेटिक होता है बेटा करुणाजन, जिसमें करुणा होती है। ये जो स्टोरी है ये है कि हमें अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे फिजिकली हम लोग कोई हम लोग को प्रॉब्लम है, तो हमें उसको कमी नहीं माननी चाहिए। हमें और चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो इस वर्ल्ड में है, इस संसार में है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी क्वालिटी को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें उस क्वालिटी के साथ उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, देन ये यहाँ पर खत्म होता है और गुड डे एंड सी यू स्टूडेंट्स।